कल्प के बारे में नहीं बताया। जी, वेदांगों में कल्प भी है, वो छूट गया होगा, कोई बात नहीं। यदि संभव हो तो पुस्तकों में हमने सब लिख दिया है। वेदार्थ प्रकाश पुस्तक है, उसमें ये सब आपको मिलेगा। और कुछ लोगों ने कहा कि भाई वेदभाष कर रहे हैं तो वेदभाष की भूमिका भी लोग लिखते हैं, तो हमने एक वेदभाष भूमिका पुस्तक भी तैयार कर दी है। तो यदि आप उचित समझें, संभव हो तो ये वेदार्थ प्रकाश या वेदभाष भूमिका मंगा लेंगे तो ये सब जानकारी आपको ठीक से मिल जाएगी। बोलने में तो कुछ बातें छूट जाएंगी, स्वाभाविक है। आपने ध्यान दिलाया तो प्रयास करता हूं। कल्प ग्रंथ जो है वास्तव में सूत्र शैली में लिखे गए ग्रंथ हैं, और कल्प ग्रंथों के भी कई श्रेणियां हैं। ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र, कल्प सूत्र भी कुछ उसे भी कहे जाते हैं, कल्प सूत्र, सुलभ सूक्त। जी हाँ, कल्प ग्रंथों में सुलभ सूक्त, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र, ये तीन मुख्य श्रेणियां हैं। हो सकता है कुछ और भी हो, कोई बताता हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुख्य रूप से तीन हैं। जो सुलभ सूक्त हैं वो गणित के ग्रंथ हैं। जी, आपको सुनकर आश्चर्य हो सकता है, जिसे आपने पाइथागोरस प्रमेय के नाम से सुना होगा, उसे मैंने भी अपने विद्यार्थी जीवन में पाइथागोरस प्रमेय के साथ साथ बौधायन प्रमेय के नाम से भी पढ़ा है। ये बौधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय सुलभ सूत्र ग्रंथों में आया है। ऐसे बहुत से गणितीय सूत्र, ज्यामितीय सूत्र आपको सुलभ सूत्र ग्रंथों में मिलेंगे। ये भारत की प्राचीन गणित विद्या के प्रामाणिक ग्रंथ हैं। कहें कि हमें गर्व है उन पर, उसमें हमारे भारत की प्राचीन गणित विद्या सुरक्षित है। उसको पढ़ करके आपको बहुत आनंद आएगा कि गणित के जो ज्यामिति के ऐसे ऐसे सूत्र आपको वहां मिलेंगे कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। सुलभ सूत्र इस दृष्टि से बहुत महान ग्रंथ है, बहुत उपयोगी ग्रंथ। उसके बाद ये ग्रह सूत्र जो हैं, ग्रह सूत्रों में तथाकथित कर्मकांड पाया जाता है, और ये कह लीजिए संस्कार, जिसे आज आप 16 संस्कार कहते हैं। संस्कारों की संख्या कभी बहुत अधिक हो गई थी, 40 तक संस्कार कहीं आ गए थे, बाद में 16 को लोगों ने प्रमुखता दी। ये तो घटते बढ़ते रहते हैं। मतलब कर्मकांड, संस्कार आदि संभवतः ग्रह सूत्रों में है। और धर्म सूत्रों में पारिवारिक सामाजिक आचरण है, जिसे आप स्मृतियों में श्लोकबद्ध देखते हैं। मनुस्मृति आदि ग्रंथ जो हैं उनमें श्लोकबद्ध तरीके से जो बातें कही गई हैं, उनका आधार यही ग्रह सूत्र वाले ग्रंथ हैं। उन्हीं के आधार पर श्लोकबद्ध ये ग्रंथ बाद में लोगों ने तैयार किए हैं। तो मुझे लगता है आपकी बात हो गई है, और ये भैया कुछ कहना चाहते हैं। अनन्या जी बोलिए। भैया कि लिखकर जो आता है वो हम नहीं पढ़ पाते, जो कुछ कहना है वो बोलना ही होगा। बोलिए। ये सोच रहे थे कि आप आर्य समाजी हैं, और आर्य समाज के संदर्भ में ही उनका प्रश्न है कि जब प्रश्न आएगा सनातनियों पर, तो क्या आर्य समाज भी साथ में खड़ा होगा? जिस प्रकार से अन्य लोगों को साथ में खड़ा होना चाहिए, तो आर्य समाज भी क्या हिंदुओं के साथ में खड़ा होगा? क्योंकि वो रामकृष्ण को उस तरह से नहीं मानते, श्री विष्णु के अवतारों को भी नहीं मानते हैं। जी, यदि ये प्रश्न आया है तो इस पर बात तो करेंगे। आर्य समाज की स्थापना ही सनातन धर्म की रक्षा के लिए हुई थी। मुसलमानों ईसाइयों को चुनौती देने वाला पहला संगठन आर्य समाज था। आर्य समाज पहला संगठन है जिसने कुरान और बाइबल की धज्जियां उड़ा दी, उनको शास्त्रार्थ की चुनौती दी, उनसे शास्त्रार्थ किए। पहली बार आर्य समाज ने ये बात की कि जो लोग किसी कारण से मुसलमान बन गए हैं, ईसाई बन गए हैं, उनको वापस सनातन धर्म में लाया जाए। आर्य समाज ने शुद्ध आंदोलन चलाया और गांव के गांव मुसलमानों को फिर से सनातनी बना लिया। ये अभियान सबसे पहले आर्य समाज ने ही चलाया। स्वामी श्रद्धानंद जी के नेतृत्व में यह अभियान चल रहा था। एक कट्टरपंथी मुसलमान ने स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या कर दी,
इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वो मुसलमानों को वापस ले रहे थे। बोले हम इनको जैसे तैसे ले जाते हैं, तो बटोर के वापस ले आते हैं। तो आर्य समाज ही पहला फ्रंटल संगठन है, कह सकते हैं लड़ाकू संगठन है, जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक लड़ा, खड़ा हुआ, जूझा, संघर्ष किया, कष्ट उठाए, बलिदान दिए, जेल गए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए सबसे ज्यादा आर्य समाज लड़ा, मुकदमे भी लड़े, सड़क पर लड़े, शास्त्रार्थ किए, सब आर्य समाज ने किए हैं और सदैव करेगा। निश्चिंत रहिए। जब मुसलमानों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि यदि आपको मूर्तियों से इतनी ही समस्या है तो जाकर पहले काबा में रखा हुआ काला पत्थर तोड़कर आइए। हिंदुओं की मूर्तियों पर बाद में देखिएगा, पहले अपना काला पत्थर तोड़कर आइए, तब हमारी मूर्ति पूजा का विरोध कीजिएगा। हमें मूर्ति पूजा कितनी करनी है नहीं करनी है ये हमारे घर की बात है, हम आपस में देख लेंगे। आप पहले अपना काला पत्थर तोड़ करके आइए, आप अपनी मजारें तोड़िए, आप हमारे मूर्तियों की ओर आंख उठाकर मत देखिए। जब अयोध्या के रामलला की बात आई तो आर्य समाज का यही कहना था कि बाबरी मस्जिद तो जाने दीजिए, उसके बाद हम देखेंगे कि वहां पर कितनी मूर्तियां रहेंगी और कितनी यज्ञशाला बनेगी, लेकिन पहले इनसे तो निपट लिया जाए। तो जब उसकी बात आई तो आर्य समाज पूरी तरह आपके साथ खड़ा है। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आर्य समाज वेद को मुख्य रूप से मानता है। हम मानते हैं कि जैसे सब ईसाइयों के पास बाइबल होती है, वैसे सब सनातनी के पास वेद होना चाहिए, और थोड़े बहुत मतभेद सब में होते हैं, हो सकते हैं, होने चाहिए, वो बने रहेंगे। आर्य समाजियों के बीच भी मतभेद होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे आर्य समाजी एक सुर में बोलते हों। जैसे मेरे विषय में अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि यदि हम आर्य समाजी हैं तो कैसे हैं, यदि आप हमको आर्य समाजी मानते हो, मुझे तो नहीं लगता है कि मुझे इस रूप में आर्य समाजी कहा जा सकता है जैसा आप लोग सोचते हैं। हमसे तो आर्य समाजी भी बहुत दुखी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक बार जी आचार्य जी, अपने साथ में नरेंद्र जी जुड़े हुए हैं। हाँ, इसमें एक बात जोड़ देता हूँ कि यहाँ हम में से कोई भी न तो आर्य समाज से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम में से कोई भी आर्य समाज का प्रवक्ता नहीं है। ये सारी बातें प्रमाण रूप सामने प्रस्तुत हैं, जिनको ही हम लोग कह रहे हैं। ये अलग बात है कि वे सारी बातें आर्य समाज के पक्ष में समर्थन में हैं। तो इसलिए हमारा आप सभी के साथ ये निवेदन भी है कि आप आर्य समाज को किसी अन्य दृष्टि से ना देखें। वो हमारे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसने आजादी आंदोलन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अनेकों अपने कार्यकर्ताओं सन्यासियों के माध्यम से बड़ी जबरदस्त आहुतियां दी। यदि आप सबको याद हो तो मुंबई के पालघर के पास जो घटना घटी थी जिसमें 2 साधुओं की हत्या हुई है, वे दोनों साधु आर्य समाज के ही थे, जिसके ऊपर पूरे भारत में किसी भी सन्यासी या सनातन मानने वाले कथावाचक के 2 आंसू नहीं गिरे। जी, आपने बिल्कुल नई जानकारी दी, वास्तव में मुझे जानकारी नहीं थी। पालघर साधुओं हत्याकांड के बारे में तो हमने सुना था, लेकिन वे आर्य समाज के साधु थे, ये मुझे अब तक जानकारी नहीं थी। ये स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं है। वो साधु आर्य समाज के हों या कहीं के हों, हमारे सनातन के प्रचारक थे, उनकी हत्या पर हमें दुख हुआ, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वे आर्य समाज के सन्यासी हैं। आज आपने बताया है तो वो आर्य समाज के थे तो भी, ना होते तो भी, जो जघन्य कांड है उसकी निंदा तो हम करेंगे ही, उसका दुख तो हमें होगा ही। लेकिन हैदराबाद निजाम से संघर्ष आर्य समाज ने किया, बहुत लोग जेल गए, बहुत लोग मारे गए उस संघर्ष में, आर्य समाज के लोग थे। आर्य समाज का वो हैदराबाद सत्याग्रह बहुत प्रसिद्ध है आर्य समाज के इतिहास में। बहुत आर्य समाजी मारे गए, उन्होंने बलिदान दिया। जो वो मंदिरों को तोड़ रहा था, मंदिरों को बचाने के लिए आर्य समाज खड़ा हुआ। ये तथाकथित जो अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं, वो खड़े नहीं हो पाए वहां मंदिरों को, मूर्तियों को बचाने के लिए आर्य समाजी खड़े हुए। क्योंकि हमारा मानना ये है कि मूर्ति कितनी पूजी जाए और कितना हवन किया जाए, कितना ध्यान
समझा की जाए, हमारे घर का मामला है, आपस में बात करते रहेंगे। लेकिन किसी विधर्मी को अधिकार नहीं है कि हमारे मंदिरों की ओर आंख उठाकर देखे, ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। मंदिर रहेंगे, हम प्रयास करेंगे कि मंदिरों में वेद स्थापना की जाए, मंदिरों में वेद पाठ वेद व्याख्यान किया जाए। हम इसके लिए बात करते रहेंगे। उन मंदिर के जो भी पुजारी पुरोहित महंत आदि होंगे, हम उनसे निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अवस्था पड़ी विवाद करेंगे, झगड़ा करेंगे। लेकिन ये हमारे घर की बात है, किसी विधर्मी का अधिकार नहीं बनता है कि हमारे बीच में आए कि भैया यहाँ तो मूर्ति है, आप मूर्ति नहीं मानते तो आप मेरा साथ दो। हम उसको लात मार के भगा देंगे, हमारे घर का मामला है, आपको बीच में टांगन आने की आवश्यकता नहीं। आप जाइए, अपना काबा का काला पत्थर तोड़िए, आप अपनी मजारे तोड़िए, आप अपना ताजिया तोड़िए, वो भी मूर्त पूजा है। हमारे यहाँ मूर्त पूजा है, लेकिन आपके यहाँ भी है। पहले अपनी मूर्तियां मजारे तोड़ करके आइए, फिर हमसे बात करिएगा। और समाज का स्पष्ट रुख होता है, इसमें आपको इतिहास में कहीं भी अपवाद नहीं मिलेगा। जी मैं कह रहा हूँ, कहीं भी अपवाद नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं किसी एक मामले में आर्य समाज ने केवल बयान दे दिया हो, आर्य समाज लड़ा है, उसने बलिदान दिया है। जी मैं थोड़ा कहना चाहता हूँ, आप जाके पता लगाइए, इसी मूर्ति पूजा के युद्ध को लेकर के हैदराबाद में बहुत से लोग आज पेंशनधारी हैं, जिसको बोलते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। आज बहुत से लोग पेंशन ले रहे हैं। जी नमस्ते। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि आर्य समाज हैदराबाद में कुछ बहुत सारे समाज हैं जिसके अंदर आज भी बम गड़ा हुआ है, लोग बनाने के लिए डर रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं। जिस मुझे भी कुछ दो चार समाज मालूम है। जी नमस्ते। ये दीनानाथ जी वहीं तेलंगाना से हैं और उसी क्षेत्र में सत्याग्रह हुआ, तो उनको निश्चित रूप से थोड़ा सा अधिक जानकारी निकट के से होगी, तो इसलिए उन्होंने कहा स्वागत है, अच्छी बात है। और कोई भी प्रश्न हो आप लोगों का तो निसंकोच भाव से रखिए, स्वागत है, बोलें। जी आचार्य जी, अपने साथ में नरेंद्र जी जुड़े हुए हैं। शायद नरेंद्र जी वही हैं जो ग्रुप से आए हैं, ये अपने आप को शूद्र समझते हैं। मैंने जिस अभी चर्चा की थी, इनके संदर्भ में ही चर्चा कर रहा था अभी 2 दिन से आपसे। मैं नाम नहीं लिया था इनका मैंने, शायद ये वही है या दूसरे भी हो सकते हैं। तो किस प्रकार इनको समझाया जा सकता है कि शूद्र क्या है, वेदों में उसकी क्या स्थिति है और शूद्र कैसे वर्ण परिवर्तन कर सकता है, इसके विषय में थोड़ा प्रकाश डालने की कृपा करें। क्या नरेंद्र जी हमारे साथ हैं? क्या आप कुछ बोलने की स्थिति में हैं? कल के हमारी चर्चा का विषय ही था वेद के अनुसार शूद्र कौन, और यदि कल का वीडियो मिल सका तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। हम प्रयास करेंगे, अभी तक मेरे देखने में स्वयं नहीं आया है। जी हम मंत्र बोल सकते हैं। हम साथियों से कह रहे हैं कल का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, और यदि नहीं मिलेगा तो हम पुनः उस बात को रखेंगे। हाँ बोलिए, कुछ कह रहे हैं आप? हाँ मानता हूँ मैं। जी आचार्य जी, मैं मानता हूँ मैं शूद्र हूँ। हाँ, लेकिन अपने मतलब सनातन में बोला गया है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, तब अपने गुण कर्मों के हिसाब से बटे हुए। मैं ये शूद्र हूँ, इसका मतलब वो नहीं है कि मैं अलग हूँ, मैं खुद सनातनी हूँ। जी ओम नमस्ते। मैं रुकिए, जरा सा रुकिए, इनसे जरा थोड़ी बात हो जाने दीजिए हमारी। भाई जी, शूद्र होना गर्व की बात है। हम यही कहना चाहते हैं, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। शूद्र होना कहीं हीनता की बात नहीं है। वेद में शूद्र शब्द अनेक बार आया है, जहां भी आया है पूरे सम्मान से आया है। कुछ मूर्खों ने यह प्रचारित कर दिया है कि शूद्र उसे कहते हैं जो मूर्ख होता है। ये बात महामूर्खों ने प्रचारित की है, मैं ऐसा कह रहा हूं। शूद्र बुद्धिजीवी होता है, समाज सुधारक होता है, समाज का मार्गदर्शक होता है। शूद्र शब्द का अर्थ है शुद्ध पवित्र और दूसरों को शुद्ध पवित्र बनाने वाला। तो जो समाज के सुधारक मार्गदर्शक हैं, जो चिकित्सक हैं, अंकेक्षक हैं, प्रशासक हैं, लिपिक हैं, ये सारे लोग वेद की दृष्टि में शूद्र हैं। शूद्र समाज का आधार स्तंभ है, इसीलिए
उसकी गणना की गई, ये हमारे पदक हैं। शूद्र बहुत सम्मानित शब्द है। आप शूद्र हैं, अपने आप को अनुभव करते हैं, ये गर्व की बात है कि आपने उसकी गरिमा को समझा है। मैं आपको नमन करता हूं। ओम। मेरा भी वो तो खत्म हो जी गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये तो अभी आवाज आ ये लेकिन अभी जो मैंने शूद्र का बताया, इसके पहले आपने शूद्र के विषय में ये बात नहीं सुनी होगी। शूद्र के विषय में समाज में एक अनुचित धारणा फैल गई है कि अशिक्षित हो, है ना, और इनका आचरण अच्छा ना हो, कुछ निम्न प्रकार के लोग हों। ये निम्न बुद्धि वालों का फैलाया हुआ भ्रम है, झूठ है। इस झूठ का पर्दाफाश हमें करना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई वेद ही हमारा आधार है। आप जो कुछ कह रहे हो वेद से प्रमाण दो। आप बताओ वेद में कहाँ लिखा है कि अशिक्षित को शूद्र कहा जाए, शूद्र को अशिक्षित होना चाहिए या ऐसा वैसा होना चाहिए, शूद्र को दूसरों की सेवा करनी चाहिए। ये वेद में कहाँ लिखा है, हमको दिखा दो। लोग कहते हैं वे शूद्र का कार्य सेवा करना है। हमने कहा ये तुम्हें किस महामूर्ख ने बताया है, उसे सामने लाओ। ये किस वेद में कहाँ लिखा है, मुझको दिखाओ। तो जब आप वेद को आधार मानेंगे तो समाज के ऐसे अनेक पाखंडों से मुक्त हो जाएंगे। ओम। इस संबंध में थोड़ा सा आपको और स्पष्ट कर दूं कि प्राचीन काल तो जितना लोगों ने जाना सुना, वहां तो कोई जाति व्यवस्था भी नहीं है, सिर्फ वर्ण व्यवस्था सुनने में आती है। और वर्ण का अर्थ होता वर्ण करना। जिन्होंने जिस कार्य को वर्ण किया, स्वीकार किया वे सारे लोग वर्ण व्यवस्था में आए। जैसे आज की तारीख में अपन जिनको ब्राह्मण कहते, तो ब्राह्मण क्या है भाई, आप जो भजन पूजन यज्ञ आदि कार्य करते हो, ब्रह धातु से बन गया ब्रह, विशाल, विस्तार, ज्ञान। तो इस तरह से चला ब्राह्मण। कई बार उसको ये भी कहते थे ब्रह्म का अंश, मतलब ज्ञान के अंश हो, आप ब्रह्मा के अंश हो, ऐसे भी कह दिया जाता है। तो ये हो गया ब्राह्मण। उसे क्षत्रिय, छत्र धातु जो रक्षा करता है, खुद भी रक्षक है, दूसरों को भी रक्षा करता है, तो इसलिए वो क्षत्रिय हो गया। वैश्य विष धातु से बना, जो समाज के विभिन्न वर्गों में प्रवेश करता है। और यदि आपको अपने पिताजी से या और किसी वृद्धजन से पता चले तो वैश्य समाज में एक ऐसा वर्ग रहा है जो व्यापार के लेन देन में आसपास के अपने जो भी ग्राहक लोग रहे उनके परिवारों में भी उसका आना जाना था। और यदि उनसे आप पूछेंगे तो आपको ये भी जानकारी मिलेगी कि वैश्यों के विवाह संबंधों में तक में जो उसके ग्राहक थे वे निमंत्रित आमंत्रित होते रहे थे, आज भी होते हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मैं अपने साड़ियों के साथ मोहम्मदाबाद गया था, उत्तर प्रदेश और फर्रुखाबाद के पास जगह है जहां पर उनके अनेकों ग्राहक आए थे दूर दूर से, गांव से। तो इस तरह से आप इन बातों को ऐसा ना समझें कि ये कोई ऐसी बात है जो है। हाँ, वहाँ कहीं भी किसी भी वर्ण के लिए कोई भी हीनता नहीं। और ये सिलसिला लगातार चला है, भले ही वो चंद्रगुप्त का समय हो या राजा हर्षवर्धन का काल हो। हर्षवर्धन के काल के बाद जब भारत में मुसलमानों का प्रवेश हुआ, उन्होंने अपनी सत्ताएं स्थापित की। वहां से जो है ये जाति भेद की खाई पैदा हुई, क्योंकि मुसलमानों में ही फिरके हैं, 72, 73, 74 जो भी कहे जाते हैं। हमारे सनातन समाज में ऐसा कुछ भी नहीं। वहां पर सिर्फ ये था कि कोई रामानंदी है, कोई शैव है, कोई वैष्णव है, कोई किसी मत को मानता है। तो मत का मतलब ये कि वहां उनके विचार जो हमारे समाज के उसमें अगुए हैं, उनके मत हैं और उनके बनाए हुए मार्ग पंथ कहलाते थे। ऐसा नहीं कि कोई इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि आदि करके उनको अलग अलग बांट दिया गया, वो नहीं था। और उसके बाद जो ये परंपरा चली, उसके चलते हुए अनेकों कुरीतियां भी समाज में आई, क्योंकि अपने आप को बचाना था। जिसमें एक कुरीति थी बाल विवाह की, जो अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। उसी तरह से कुरीति और थी सती प्रथा की, वो भी धीरे धीरे समाप्त हुई है। कहीं अब अवशेष रूप में सुनने को यदा कदा मिलती है, वरना लगभग दोनों प्रथाएं समाप्त हो चुकी हैं। उसमें अंतर न हो, ध्यान रखा करें।
जी जी। उसी तरह से एक और प्रथा थी कि हम जो विवाह रात्रि में करेंगे, जो अभी भी चल रही है हमको, और यदि आप देखेंगे तो वहां पर तलवार या कटार लेके चलने का चलन ही यही है कि उस समय हमें शत्रुओं से या उनसे बचाव के लिए हथियार लेकर चलना पड़ता था। और ये बड़े दुख की बात मैं मानता हूँ कि हमारे समाज के अंदर इतनी मूर्खता मूढ़ता आ गई है कि वो अपने घर में हथियार नहीं रख रहा, जबकि मुसलमानों के यहाँ या अन्य दूसरे वर्गों में क्या मुसलमान के बिना भी तो बात की जा सकती है? फिर विषयांतर हो रहा है, उनका विषय क्या था और हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं, वही आ रहा हूँ। तो इसलिए हमको अपने घरों में आत्मरक्षा के लिए हथियार अवश्य रखना चाहिए, आपको जिस हथियार में भी प्रवीणता हो। तो इसलिए जाति भेद जो यहाँ से शुरू हुआ है वो जाति भेद उतना ही है, उसको ही हमें मिटाना है। ये हमारे समाज में घुल की तरह इतनी बुरी तरह से जबरदस्ती से घुस गया है कि जो मिटाने के लिए सरकारें अपनी तरफ से जो प्रयास कर रही हैं वो तो कर ही रही हैं, लेकिन हमारे समाज के अगुआ और धर्माचार्य, कथावाचक, इनको भी उसी रफ्तार से प्रयास करना ताकि ये दूरी टूटे और हम सब एक साथ एक आवाज में इकट्ठे हों। धन्यवाद जी। एक तो विषय का ध्यान रखें और मुसलमान से बचें, मुस्लिम फोबिया से बचें। ये तो हम निश्चित रूप से निवेदन करेंगे, हमें मुसलमानों से, राजनीति से बचना है। अपनी बात कहनी, अगले ने बहुत अच्छी बात कही थी, वो लाना है। एक बात थोड़ा सा मैं केवल भैया आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, क्योंकि आप जुड़ते नहीं रहे हैं, तथा हम कई बार ये बात कह चुके हैं। पूरे समाज को 4 भागों में बांट दिया जाए, ये बात वेद में कहीं नहीं कही गई। ठीक? अभी आपने उल्लेख किया चतुर्वर्णम मया सृष्टा, ये गीता में आया है, ये बात ठीक है, कुछ अन्य पुस्तकों में भी आया होगा, ये भी ठीक है। लेकिन जब हम वेद को आधार मानते हैं तो वेद में कहीं नहीं कहा गया है कि पूरे समाज को 4 भागों में बांट दिया जाए। न 4 वर्ण, न 4 जातियां, समझ गए ना? न तो 4 वर्ण की बात वेद में है, न 4 जातियों की बात वेद में है। यजुर्वेद अध्याय 30 आप पढ़िए, केवल 22 मंत्र हैं, उनमें से 4 मंत्र मंगलाचरण ईश्वर की स्तुति के हैं और मंत्र संख्या 5 से 22 तक यानी 18 मंत्रों में 100 से अधिक कार्य व्यवसाय का वर्णन है। इस कार्य के लिए इस तरह के लोग चाहिए, धैर्य, तक्षाणम, सुकारम, रथकारम आदि आदि। तो वेद मानता है समाज में सैकड़ों तरह के कार्य व्यवहार होते हैं, हर कार्य के लिए उस कार्य में दक्ष, उस कार्य में निपुण, सुयोग्य लोगों की आवश्यकता होती है। वेद कहता है ये सारे लोग आलभते, ये सब हमको प्राप्त हो। अनेक प्रकार के लोगों की हमें आवश्यकता है। ब्राह्मण आदि भी आया है शब्द, ब्रह्मणे ब्राह्मणम, क्षत्राय राजन्यम, मरुद्भो वैश्यम, तपसे शूद्रम। शूद्र की आवश्यकता तप के लिए है, तपस्या के लिए है, ऐश्वर्य के लिए है। तप धातु का अर्थ तपना, तप करना, तपस्या करना, ऐश्वर्य होना भी है। और उसके पश्चात नृत्याय सूतम, गीताय शैलूषम आदि आदि उस सैकड़ों प्रकार के बता दिए गए हैं। भाई आपको संगीत का कार्यक्रम कराना है तो संगीतकार बुलाने पड़ेंगे, आपको अपना वाहन ठीक कराना है तो फिर उसके कुशल मिस्त्री के पास आपको जाना पड़ेगा, आपको धनुष बाण बनवाना है तो आपको उसके कारीगर के पास जाना पड़ेगा, आपको कपड़े चाहिए तो कपड़े बनाने वाले के पास जाना पड़ेगा। तो समाज में सैकड़ों प्रकार के कार्य व्यवसाय हैं, जो जिस कार्य में दक्ष है, कुशल है, उस कार्य को करता है। और वेद कहता है ये सारे लोग हमें चाहिए, ये सारे लोग हमको प्राप्त हों। उसमें कहीं नहीं कहा है कि ये वर्ण है, कि जातियां हैं, क्या हैं। ये सारे व्यवसाय हैं, ये कार्य हैं, ये कार्य करने वाले हमें चाहिए। और वो भी सैकड़ों हैं, केवल 4 नहीं है। पूरे समाज को 4 खांचे में बांट दिया जाए, ये पाखंड, ये भ्रम, ये मूर्खता, ये समाज को तोड़ने का षड्यंत्र किस दुष्ट ने किया है इसकी जानकारी हमें नहीं है। ये कब किसने किया और हमारे किन ग्रंथों में उन्होंने ऐसे ऐसे कुछ बातें, कुछ श्लोक जोड़ दिए जो समाज में ये भ्रम फैलाए कि पूरे
समाज को 4 भागों में बांट दिया जाए और उसमें बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को रख दिया जाए जिनको आप अछूत समझें, निम्न समझें, ए समझें। ये सनातन धर्म विरोधी षड्यंत्र जिसने भी किया हो अब उससे मुक्त हो लें, क्योंकि वेद ऐसा नहीं कहता। इसीलिए हम कहते हैं कि वेद ही हमारा मूलाधार है। वेद को पढ़ो, वेद में जो मिले उसे अपनाओ। जो वेद के विपरीत है वो सनातन का अंग नहीं है, वो अधर्म है, पाप है, पाखंड है, उससे बचो। जी आचार्य जी, एक अंतिम प्रश्न था मेरा। क्या आप मुझे कोई ऐसा मंत्र बता सकते हैं जिसे, क्योंकि ढूंढने में तो समय लगेगा और आप जानते हैं कि मैं पढ़ने में थोड़ा धीमा हूँ, तो आप कोई ऐसा मंत्र बता सकते हैं मुझे जो मैं पढ़ूं या याद कर लूं या उसको अच्छे से लोगों को बता सकूं। आपने कहा कि शूद्र का अर्थ या शूद्र जहां भी वेद में आया है सम्मानित आया है, एक मंत्र 2 मंत्र या जहां भी बता दें ताकि मैं उसे बता सकूं। जैसे कहीं भी बता दिया जाता है कि चतुष्वर्णमय षष्ठ गुण कर्म विभागशः, या फिर जैसा आज एक प्रचलित था जो आर्य समाजी लोग प्रयोग करते हैं, जन्मे जायते शूद्रः। तो किसी विद्वान ब्राह्मण बैठे हुए थे वहीं पे, जन्मजात ब्राह्मण, उन्होंने कहा कि अच्छा इसको आप मानते हैं? तो उन्होंने बोला कि आर्य समाजी विद्वान ने बोला कि हम इसको मानते हैं। तो वो बोलते हैं कि ये कहाँ लिखा हुआ है जन्मे जायते शूद्र और संस्कारात् ध्वज उच्यते, और किसने बोला है? तो आर्य समाजी विद्वान ने कहा कि ये तो परशुराम जी ने बोला है। तो लेकिन बोला कहाँ है? तो उनको नहीं पता था कि कहाँ बोला है। उन्होंने बोला कि ये लोक भाषा में प्रचलित है। तो उन्होंने कहा कि ये प्रचलित नहीं है, ये स्कंद महापुराण में फला फला जगह लिखा हुआ है, जिस स्कंद महापुराण को आप मानते नहीं है। तो उनका इतना सा मुंह रह गया, वो जवाब उसका नहीं दे पाए, कुछ नहीं कहा उन्होंने। ठीक है, तो मैं ये आपसे ये जानना चाह रहा था कि इस प्रकार की बातें मैं ना करूं कि जन्मे जायते शूद्रा संस्कार उच्यते, ये कहाँ लिखा हुआ है। यदि मुझे वेदों का ही उदाहरण देना है तो मैं किस मंत्र का उदाहरण दूं? जी बिल्कुल सही बात कही, वो भी बताऊंगा। जैसा कि मैंने कहा, आपके पास वेदांत पहुंच गई है तो सब कुछ पहुंच गया है, ये मान लीजिए। उसमें ऋग्वेद का पुरुष सूक्त है, ठीक है। और जो सर्वाधिक प्रचलित मंत्र है ब्राह्मणों वस मुखम आसीत, वो भी उसमें है पुरुष सूक्त में। उसमें यजुर्वेद अध्याय 30 के 5 मंत्र भी आपको जो पुस्तक मिली है उसमें है। और जो अभी मैंने पढ़ा ब्रह्मणे ब्राह्मणम वाला मंत्र भी यजुर्वेद अध्याय 30 का 5वां मंत्र है, वो भी आपके वेदायन में है, जो आपके पास पहुंची है उसमें है। इसको आप ले सकते हैं। और इतना भी मैं समझता हूं पर्याप्त है, क्योंकि समाज में इससे ज्यादा पढ़े लिखे आए नहीं। और से जितना अध्ययन करेंगे, भाई मुझे मिला कभी चर्चा में कोई ध्यान आ गया तो बता दूंगा, अन्यथा आप गूगल पर, जैसे वेद के अब तो ऐसे संस्करण आ गए हैं कि यदि आप उसमें खोजेंगे, आप उसमें शूद्र करके खोजिए तो जितने मंत्रों में शूद्र शब्द आया होगा सारे मंत्र आपके सामने आ जाएंगे। वो सारे मंत्र आप एकत्र कर लीजिए। ऐसा हमारे साथियों ने करके हमको दिया है। ये तो मैं नहीं कर पाता, ये आपकी पीढ़ी के बच्चे ही कर पाते हैं, हम लोगों के बस की बात नहीं है। तो आप तो स्वयं कर सकते हैं, खोज लीजिए। तो वेद में जहां जहां शूद्र शब्द आया होगा वो सारे मंत्र आपके सामने आ जाएंगे। और देख लीजिए वहां पर शूद्र शब्द के विषय में क्या कहा गया है, क्या अर्थ बताया गया है। यजुर्वेद का 30वां अध्याय तो जैसा मैंने कहा वो पूरा का पूरा है ही। उसके 5 मंत्र आपके द्वारा जो आपके पास वेदायन पहुंची है उसमें भी है। और वेदायन के अगले संस्करण में तो और भी बहुत कुछ आपको मिलेगा। बस इतना संकेत कर दूं कि जो अगला संस्करण वेदायन का आ रहा है उसमें इसके अलावा भी बहुत कुछ आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। आपको जो पुस्तक मिली है मुझे लगता है उससे लगभग 1.5 गुनी तो हो ही गई है नई वाली वेदायन। तो नई वेदायन में 81 सूक्त और 431 मंत्र हैं। अब आपकी पुस्तक में कितने मंत्र हैं देख लीजिएगा, तो इससे आपको अनुमान हो जाएगा, है ना। अब 431 मंत्र संभवतः हो गए हैं नई वेदायन में। यही आप लोगों से चर्चा में जो आया कि इसको भी ले लो, इसको जोड़ लो, ये आवश्यक है, ये महत्वपूर्ण है, ये चर्चा में उपयोगी रहेगा। तो इन्हीं बच्चों ने कर करके इतना हमसे काम करा लिया है।
अब इसके आगे तो मुझे नहीं लगता है कर पाऊंगा, लेकिन इतना हो गया है, वो आ जाएगा। तो एक तो ये है कि इतना मंत्र आप ले लेंगे तो आपके लिए उपयोगी हो जाएगा। और कोई बात थी संभवतः, फिर मैंने कहा आपकी बात पहले ले लूं, तो इसलिए संभवतः कोई विस्मृत हो रहा है। आपका प्रश्न क्या था? शूद्र के लिए मंत्र। वो तो बता दिया, शूद्र के लिए मंत्र। कुछ और आपने कहा था संभवतः, उस पर हम कुछ कहना चाह रहे थे, वो विस्मृत हो रहा है। जी ये जन्मना जायते शूद्रा, एक बात और आपने कही थी, पता नहीं क्यों कुछ आर्य समाजी इसे रटते रहते हैं। मैंने कहा ना, आर्य समाजियों की स्थिति आज उनसे अलग नहीं है जिनको वो पौराणिक कहते हैं। ये भी उतने ही अंधविश्वासी हो गए हैं जितने वो लोग हैं जिनको ये अंधविश्वासी या पौराणिक कहते हैं। आर्य समाजी भी अब मेरी दृष्टि में उतने ही अंधविश्वासी हैं। पता नहीं कहां से सुन लिया है जन्मना जायते शूद्रा। अरे भाई, वेद में कहां कहा गया है जन्मना जायते शूद्रा? जन्म से कोई शूद्र हो ही नहीं सकता। शूद्र बनने के लिए बहुत तप करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है। शूद्र होना इतना सरल नहीं है कि ये मूर्ख आर्य समाजी कह देते हैं जन्मना जायते शूद्रा। शूद्र जन्म से नहीं हो सकता। वेद कहता है जन्म से क्या संभव है? जना, जन धातु का जन्म लेना है। आपका जन्म हुआ तो आप जन हो गए, जन्म तो ले लिया आपने। और क्या है? और बताया गया जन्म तो हो गया आपका, आप मरोगे भी, वो भी निश्चित है। तो आपका दूसरा परिचय क्या हुआ? मरुत। मरुत अर्थात मरणशील। आप जन्मे हैं तो जन कहे जाएंगे, आपका मरना निश्चित है इसलिए मरुत कहे जाएंगे। समझ में आया? वेद ये कहता है जन्म से आप जन हैं, मरना निश्चित है इसलिए मरुत हैं। और कहता है मनुर्भव, मनुष्य बनो। अभी तो आप जन हो, मरना निश्चित है, सो मरने से पहले हो सके तो मनुष्य बन जाओ। वेद का मानना है जन्म से तो मनुष्य भी नहीं होता, मनुष्य भी बनना पड़ता है। शूद्र कोई जन्म से कैसे हो जाएगा? शूद्र होना तो बहुत बड़ी बात है। मनुष्यों में कोई इतना अध्ययनशील, विद्वान, बुद्धिमान, मनीषी होगा जो शूद्र कहलाने का अधिकारी होगा। जन्म से कोई शूद्र नहीं होता। जन्म से कहते हैं बच्चे का मस्तिष्क तो कोरा कागज होता है, उसे आप कुछ भी बना दें। तो वो अध्ययन से, चिंतन से, प्रशिक्षण से बनेगा। वो चाहे ब्राह्मण बने, क्षत्रिय बने, वैश्य बने, शूद्र बने, रथकार बने, धनुषकार बने, तंतुआय बने, क्या बनेगा ये तो उसके प्रशिक्षण पर, अभ्यास पर निर्भर करता है। अभी हम कैसे कहते जन्म से क्या बनेगा? जन्म से बनने की बात ही वेद के मूल सिद्धांत के विरुद्ध है। तो आपने तो जन्मना जातिवाद स्वीकार कर लिया ना। ये तो कोई जन्म से शूद्र होता है तो हो ही नहीं सकता जन्म से शूद्र कोई। क्षमा करिएगा आचार्य जी, वैसे तो यहाँ मेरी बात मतलब ये अंतिम प्रश्न था मेरा, लेकिन लगा एक और प्रश्न आ ही गया मन में। मैं ये आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जैसे भी मैंने ग्रंथ पढ़े हैं इससे पहले, वेद तो आपके कहने पे वेदायन वगैरह ये मैं पढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। मैंने जो भी ग्रंथ प्राचीन पढ़े हैं सभी में ब्राह्मणों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। जैसे मैंने मनुस्मृति पढ़ी है, मनुस्मृति में भी ब्राह्मण के बारे में बहुत कुछ है, यानी ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद में फिर क्षत्रियों के बारे में भी बहुत कुछ है।